अनाउंसमेंट आया नहीं है चाइना की तरफ से, लेकिन मेटल्स में मेरा अभी भी मानना है कि मेटल्स में अभी भी टॉप नहीं बना है। और चाइना में भले ही अभी ना आया हो, लेकिन वो आएगा इवेंचुअली। चाइना का स्टिमुलस आएगा। देखिए, चाइना ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ तो बात हो रही थी कोविड के बाद सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज आया है, ऐसा नहीं होगा। चाइना बस इतना करके छोड़ दे। अब वो उन्होंने कहा ना, जैसे कहते हैं, वो ऑल इन हो चुके हैं। वो अब वो पूरा अपनी फोर्स उसके पीछे लगाने वाले हैं। तो इसके लिए जो, और खासतौर से जो प्रॉपर्टी पर वो बार बार जोर दे रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि मेटल्स में हर डिप पर बाय करने की एक अप्रोच रहेगी। दूसरा सेक्टर जो मैं लगातार, जिस पर पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से पॉजिटिव रहा भी हूँ आशीष, वो है केमिकल्स। केमिकल्स एक और स्पेस है जहाँ पर आपको, मुझे लग रहा है कि अच्छे मूव दिखेंगे। उसका एक एग्जांपल है, अब फ्राइडे को भले ही न्यूज़ आ गई, सुदर्शन केमिकल्स फ्राइडे को 20% भागा, ठीक है, और वो न्यूज़ आने के बाद भागा, खैर। लेकिन अब व्यू क्या है, अब हो सकता है कल किसी और स्टॉक में न्यूज़ आ जाए। तो इसके लिए इस हफ्ते आप केमिकल्स में फोकस करें। हाँ, एक चीज़ है, केमिकल्स में आपको बास्केट बनानी पड़ेगी। ये क्योंकि केमिकल में आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके नहीं चल सकते। कौन से दिन कौन सा स्टॉक चलेगा ये पता करना मुश्किल होता है। एक्चुअली मेटल्स में भी, मेटल्स और केमिकल्स दोनों में थोड़ा सा आपको बास्केट बनानी होगी। तो ये तो हो गया एक स्पेस जहाँ पर थोड़े से आपको पोजिशनल मूव लेने होंगे। दूसरा स्पेस जो मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है, वो है आईटी। आईटी मुझे लग रहा है कि इस वक्त हफ्ते थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इस हफ्ते बाकी के बिग 4 के नंबर आ जाएंगे। और आईटी का चार्ट देखिए, स्ट्रांग लग रहा है। और यूएस मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है। नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। रेट कट एक्सपेक्टेशन अभी भी इंटैक्ट है, 90% के करीब रेट कट एक्सपेक्टेशन है। तो और टीसीएस ने भी फ्राइडे को एक तरीके से साइन दिखाएं कि बॉटम वहाँ भी बन गया है। कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा टीसीएस का नंबर्स के बाद, इनफैक्ट एक बार तो ग्रीन में आ गया था, ठीक है। तो इसके लिए, और इन्फोसिस और बाकी स्टॉक्स मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। इन्फोसिस मुझे लग रहा है एक प्री रिजल्ट बाइंग दिख रही है, जो मुझे लग रहा है इसको शायद ऑल टाइम हाई तक भी ले जाए एक बार के लिए नंबर से पहले। तो ये एक और सेक्टर हो गया जो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। सबसे स्ट्रांग सेक्टर इस मार्केट में वो है जिसकी हम ज़्यादा चर्चा करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो है फार्मा सेक्टर। आप फार्मा का चार्ट देखिए, आप निफ्टी फार्मा का सबसे कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। फ्राइडे को भी डे हाई पर बंद हुआ, और इसका आप चाहे 7 दिन का चार्ट देखें, चाहे आप 1 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 3 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 6 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 1 साल का चार्ट देखें, कंसिस्टेंसी जो है, इसने आपका पैसा लूज नहीं किया। बाकी इंडेक्सेस में तो हो सकता है बीच बीच में आपका पैसा गया हो, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसने आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के दिया है। कम बना के दिया होगा भले ही बाकी सेक्टर्स के मुकाबले, लेकिन कंसिस्टेंटली ये देखिए 12 महीने का चार्ट, कंसिस्टेंटली इसने बहुत पैसा आपको बना कर दिया। तो ये एक और स्पेस हो सकती है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। एक सेक्टर जो आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आपको अवॉइड करना चाहिए 2 कारणों से। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर, क्योंकि क्रूड वापस से एक बार साइन दिखा रहा है 80 के, हो सकता है आज चल जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि क्रूड नीचे आया है, चाइना एस्केलेशन नहीं हुआ। लेकिन एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा महाराष्ट्र के इलेक्शंस कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी से दूर रहें, और थोड़ा सा आप जो क्रूड से रिलेटेड एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहें। ये इस समय क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा पर मेरी अप्रोच। बहुत ब्यूटीफुल भाई साहब। मेटल्स गिरावट किसी वजह से आ रही हो तो दरअसल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और बास्केट बना के अप्रोच करें। केमिकल स्वीट स्पॉट पे है, उसमें चाहें तो बास्केट बनाएं, खरीदारी करें, वो पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। आईटी अच्छा कर सकता है, फार्मास्यूटिकल्स अच्छा कर सकता है। जो नहीं अच्छा कर सकता है उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसमें एफएमसीजी स्टॉक्स, और ज्यादातर हैं भी वैसे वाले जो क्रूड डेरिवेटिव्स पर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। तो वो पॉकेट थोड़ी सी शायद पस्त होती हुई नजर आए। ये सेक्टरल अप्रोच आ गया। अभी अपन आएंगे स्टॉक्स का तड़का, आज के बिग स्टॉक्स पे वो ऐड कर लेंगे बढ़िया से, लेकिन पहले ग्लोब हो गया। ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है वो जान लेते हैं, उसके बाद फ्रेश वीक की स्ट्रैटेजी, मंडे की स्ट्रैटेजी कैसा लग रहा है सेटअप। देखिए, सेटअप में फर्स्ट साइंस मिले हैं कि अब एफआईएस कि एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में जो सेलिंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में जो सेलिंग थी, वो खत्म हुई है। उस पर आता हूं मैं, लेकिन पहले तो कैश के नंबर्स देखते हैं। 3700 करोड़ डीआईएस की बाइंग, 4100 करोड़ एफआई के सेलिंग। कैश में सेलिंग अभी भी बरकरार है, और वो बार्स आएंगे आपके स्क्रीन पर लगातार अब। लेकिन ये नंबर भी जो एक समय पर हम 15,000 10,000 करोड़ देखे थे, वो थोड़े से कम हुए हैं। एवरेज हो गई है अब 4 से 5,000 करोड़। 4 से 5,000 करोड़ बड़ा नंबर है। ये जब पहले नंबर आते थे तो हम मार्केट डर जाता था। तो अब हमारी खुद की पावर इतनी हो गई कि अब 4-5,000 करोड़ के नंबर्स को हम ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ तक डीआईएस की बात है, डीआईएस का लगातार कैश में बाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। हाँ, अब
इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स का मामला देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ की बाइंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बाइंग हुई। तो पहले साइंस मिले हैं फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ी सी बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 350 करोड़ की बाइंग हुई है और वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। पहली बार पिछले हफ्ते निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई है। 4 दिन से सेलिंग हो रही थी, 4000 करोड़, 2700 करोड़, 2100 करोड़, 1600 करोड़। 11 अक्टूबर यानी फ्राइडे को पहली बार 300 करोड़ की बाइंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे ख्याल से। लॉन्ग और शॉर्ट भी अगर आप देखें, पहले इंडिकेशन है शॉर्ट कवरिंग है। लॉन्ग ऐड नहीं हुए, लॉन्ग तो जस के तस बने रहे जितने थे सिस्टम में, लेकिन 5000 शॉर्ट कम हुए हैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में अगर आप देखेंगे। और वो ग्राफ मतलब पहले, हाँ चार्ट देखते हैं, देखिए चार्ट किस तरीके से गिरा है। पहले साइन दिखे आपको थोड़े से स्टेबिलिटी के। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो टेबल फॉर्मेट में भी आपको दिखाई देगा करीब करीब अब हम 35% नेट लॉन्ग पर हैं, 35.86 पर आ गए। 1.5 लाख नेट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एफआईएस की तरफ से शॉर्ट है। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा एफआईएस का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेजर्ड अपसाइड के लिए उन्होंने अप्रोच किया है। कॉल लॉन्ग है 4.77 लाख और कॉल शॉर्ट है 3 लाख, मतलब स्प्रेड बनाए गए हैं। अच्छा, हमारी फ्राइडे को भी एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स की ये थी कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक स्प्रेड बना सकते हैं, लोअर लेवल की कॉल ले लें और हायर लेवल की कॉल बेच दें। ये एक अप्रोच है। आई थिंक एफआईएस ने भी ये अप्रोच रखी है इस समय मार्केट में। ये एक अच्छी अप्रोच है मार्केट में, अगर चलेगी तो अच्छी चलेगी ये अप्रोच। इंडिया विक्स फ्लैट था, एक्चुअली 2% नीचे ही था, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड है, 0.84 पर है बस 0.93। और एक और अच्छी चीज़ हुई है, 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। जो 12 थे वो 9 रह गए। बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट और टाटा केमिकल, ये 3 स्टॉक बैन से बाहर आए हैं। वो तीनों की लिस्ट आ जाएगी आपके स्क्रीन पर, ये वाले नहीं, जो बैन से बाहर आए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी मार्केट के लिए एक तरीके से मोरलेस पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है उसको मैं आज पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। 1-2 स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सेटअप की बात हो, इस हफ्ते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहने हैं। लॉन्ग सबसे ज़्यादा बने थे डीवीज लैब्स में और नैल्को में, और डीवीज तो खैर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है मार्केट का। बंधन बैंक, सॉरी, कमेंस और सिप्ला यहाँ पर शॉर्ट बने थे। बंधन बैंक और टाटा केमिकल्स दोनों में शॉर्ट कवरिंग आई, दोनों बैंक से बाहर आए। और टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और थोड़ा सा प्रेशर इन दोनों स्टॉक्स पर देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी पर भी इम्पैक्ट आया था। बट सेटअप पॉजिटिव है। ग्लोब ठीक ठाक, सेटअप पॉजिटिव। चलिए फिर अब बनाई जाए निफ्टी की स्ट्रैटेजी। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पे। वैसे आवाज में सुबह सुबह चर्चा होती है उसी जो अपने पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, उसी के डिफाइंड मार्कर्स के बीच ही बाजार में कामकाज। वैसे फ्राइडे को तो बोल्ड कॉल ये था कि अपन कैरी नहीं करके जाएंगे, सरदर्द है, फ्रेश व्यू लेंगे मंडे को। तो साहिब आ गया वो मंडे का दिन। कैसा लग रहा है अब सारी पैरामीटर्स तो डिस्कस हो गए, इसका अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए निफ्टी पर अप्रोच अभी भी लेकिन यही है कि अभी कुछ टाइम के लिए निफ्टी रेंज में अपना फर्म बॉटम बना, ऊपर ये फंसने वाले जोन, अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके उसके ऊपर जा नहीं पा रहा। बिल्कुल, तो मार्केट में अभी रेंज है। एक लोअर लेवल पर आपका रिसेंट लो डिफेंड हो रहा है, हायर लेवल पर 20 डे डिफेंड हो रहा है। छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए निफ्टी को, जरूरी थोड़ा है। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं लेवल्स बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस रेंज को, 24,694 से 25,292। ये रेंज क्या है? रीसेंट लो और 20 डे मा। अगले कुछ टाइम के लिए निफ्टी में स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड लें। 2 रीजन से आप ओवरनाइट रिस्क इस मार्केट में नहीं ले सकते।